मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 आपका एनसीईआरटी बुक का है। f such that r tends to r given by fx is equal to ex। ये सिंबल आप समझ रहे हैं, ये वाला सिंबल किसका है? आपने 11th क्लास में पढ़ा है। अगर समझ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ रहे हैं तो मैं बता दे रहा हूं। ये जो सिंबल रिप्रेजेंट करता है क्या? ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये सिंबल क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर का सिंबल। इस फंक्शन को प्रूव करना है आपको। neither 1 nor onto, ये आपको इसको प्रूव करना है। प्रूव दैट neither 1 nor onto। क्लियर? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर की। इसका ग्राफ ही आपने 11th क्लास में पढ़ा है, तो वहां पे हम ग्राफ आप वहां से देख लीजिएगा। ग्राफ की यहाँ बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, हमें केवल इसको 1 एंड 1 चेक करना है। ठीक, तो पहले इसको समझिएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो इसकी वैल्यू जो आपको मिलने है, जो यहाँ पे इसमें लिखा हुआ जो मैक्सिमम इसमें इंटीजर मिलेगा वो आपको काउंट करना है। सपोज दैट मैंने लिखा है यहाँ पे 3, तो इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी? 3.2 ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो इसमें मैक्सिमम इंटीजर क्या है? इंटीजर क्या है इसमें? डेसिमल के पहले क्या है? 3। तो ये जो इंटीजर है, ये अगर यहाँ से 3 हटा दें, इसको हम लोग अगर वर्ड में लिखेंगे तो 3 + 0.2 लिखेंगे। तो इंटीजर क्या मिल गया आपको? 3, और ये क्या हो गया? 0.2 ये हो गया। फ्रैक्शन हमें नाम क्या है इसका? ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। एक तो कंसेप्ट इसका ये हो गया। देखिए मैंने यार वैल्यू फाइंड करनी है हमको 3.2। तो जो 3.2 है ये किन 2 इंटीजर्स के बीच में लाइज कर रहा है? 3.2 किन 2 इंटीजर्स के बीच में लाइज कर रहा है? 3 और 4। 3.2 किसके बीच में आ रहा है? 3 और 4। नाम क्या है इसका? ग्रेटेस्ट इंटीजर। और वैल्यू कौन सी लेंगे हम लोग? स्मॉलेस्ट इंटीजर। तो इसकी वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको? 3। नेक्स्ट -4.2 तो -4.2 किन 2 इंटीजर्स के बीच में लाइज करेगा? -4 और -5। -4.2 किसके बीच में आएगा? -4 और -5 के बीच में आएगा। फिर मैंने बताया नाम क्या है इसका? ग्रेटेस्ट इंटीजर। और वैल्यू कौन सी काउंट करते हैं? स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट इसमें क्या है? -5। तो इसको क्या हो गई? -5। मैं समझ रहा हूँ आपको इस वाले मेथड से ये ज्यादा समझ में आया होगा। क्लियर? तो इसमें ये ध्यान रखना है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है उसमें ये देखना है कि वो जो भी आपको डेसिमल दिया गया वो किन इंटीजर्स के बीच में लाइज कर रहा है, और उसमें जो स्मॉलेस्ट होगा वही इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब हम लोग इसके 1 1 ऑन टू के लिए बात करते हैं। 1 1 तो यहाँ पे डोमेन और कोडोमेन दोनों क्या है? रियल नंबर है। डोमेन और कोडोमेन दोनों क्या है? रियल नंबर है। क्लियर? तो अगर यहाँ से हम लोग f1 की वैल्यू फाइंड करें तो क्या मिलेगा? 1 ही मिलेगा। यहाँ पे ये भी सिंबल ले लो, ठीक है? तो ये मिल जाएगा। f1.1 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.1। और अभी मैंने बताया कि जो 1.1 है वो किसके बीच में लाइज करेगा? 1 और 2 के बीच में। नाम इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। वैल्यू कौन से लेते हैं? स्मॉलेस्ट। 1 और 2 में स्मॉलेस्ट क्या आ गया? 1। तो आप देख रहे हैं 1 1 1.1 1.2 1.3, यानी कि 1 से लेके 1.999999 तक की जो वैल्यू है वो कितनी मिलेगी आपको? 1 ही तो मिलेगी। तो जब ये सभी इस तरह से एलिमेंट आ गए तो यहाँ पे क्या मिल गया? सो दैट f is not 1 1। f is not 1 1। आपको अगर ग्राफ रिमेंबर हो ग्रेटेस्ट इंटीजर का तो यहाँ पे देखिएगा 0 रहता था, 0। और ये जो 0 वैल्यू कब मिलती है? 0 से लेके 0.9 तक यहाँ पे रहता है ओपन। जैसे ही 1 होता है तो ये कहाँ पहुंचता है? 1 पे पहुंचता है। और 1 कब तक रहता है? 1.99 तक। जैसे ही यहाँ पे 2 होता है तो यहाँ पे होता है ओपन, तुरंत हम लोग जंप करके यहाँ पहुंचते हैं 1 और ये 2 पे पहुंचते हैं। देखिए 1 से लेके अप टू 2, यानी कि अगर हम लोग आपने इंटरवल पढ़ा है 1, 2, इस तरह से अगर इसकी हम लोग बात करें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में ये जो इंटरवल है इसकी वैल्यू किस पे जाएगी? पूरी 1 पे जाएगी। तो ये क्या हो गया आपका? नॉट 1 1 हो गया। अब हमें इसका क्या करना है? ऑन टू चेक करना है। ऑन टू के लिए चेक करने के लिए क्या करना है
कि आप इस बात को समझ रहे हैं कि इसमें 1 से लेके और 1.99 तक की इमेज किस पे जा रही है, 1 पे जा रही है। 2 से लेके 2.99 तक 9999 अप टू 100 तक इमेज किस पे जाएगी, 2 पे जाएगी। ठीक है, 0 से लेकर के 0.9999 तक इमेज किस पे जाएगी, 0 पे जाएगी। तो जो इसमें इमेज जा रही है, जो आपकी इमेज जाएगी वो किस पे जाएंगे, ओनली ऑन इंटीजर्स पे जाएंगे, चाहे वो इंटीजर पॉजिटिव हो चाहे वो इंटीजर नेगेटिव हो। क्लियर? तो देखिए यहां पे द इमेज ऑफ all points in the domain is at integers in the codomain। यानी कि जितनी भी आपकी इमेजेस जा रही हैं वो सभी किस पे जा रही हैं, इंटीजर्स पे जाएंगी। जब इंटीजर्स पे इमेज जा रही हैं तो आपका रेंज क्या हो जाएगा, जिन पॉइंट्स पे इमेज जा रही है डोमेन से आपने एरो साइन दिया, जिस पॉइंट पे इमेज जाएगी वही उसका क्या बनेगा, वही सभी पॉइंट क्या हो जाएंगे, उसके रेंज हो जाएंगे। तो रेंज यहाँ पे क्या देंगे आपको, इंटीजर्स, और यहाँ पे कोडोमेन क्या है, देखिए रियल नंबर। तो यहाँ से क्या रिजल्ट मिला आपको, रेंज डज नॉट इज इक्वल टू कोडोमेन so that f is not onto, so that f is not onto। अगर इसको हम लोग एरो डायग्राम से थोड़ा सा बताने का प्रयास करें तो ये हो गया आपका f r। अब रियल नंबर है दोनों जगह, तो रियल नंबर में क्या करना है, 1 1.1 1.2 2 2.1। तो इसमें इतने 1 के साथ जो भी है सबकी इमेज किस पे जाएगी, 1 पे। ये 2 के साथ जो भी डेसिमल में आएगा उसकी इमेज किस पे जाएगी, 2 पे। तो 1.1 1.2 1.3 वो सभी रियल नंबर क्या रहेंगे, फ्री रहेंगे, उस पे किसी की इमेज जाएगी नहीं। तो जब इमेज नहीं आएगी तो वो आपके रेंज में काउंट नहीं होंगे। इस तरह से आप ये क्वेश्चन को समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपका ऑन टू भी नहीं होगा। आई होप आप सभी को ये पूरा क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है इसके बाद f such that r tends to r given by fx is equal to mod x। ये भी आपको प्रूव करना है, neither 1 1 nor on 2। क्लियर? mod x है तो mod फंक्शन भी आप 11th में पढ़े हुए हैं। अगर हम लोग इसको और डिफाइन करेंगे तो fx is equal to क्या मिलता है हमको, जब इसको ब्रैकेट करते हैं x और माइनस x और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x लेस देन 0, जिसका क्रिटिकल पॉइंट क्या निकालते हैं, 0 मिलता है। क्रिटिकल पॉइंट निकालने का कांसेप्ट क्या है, जो मॉड के इनसाइड वैल्यू उसको किसके इक्वल करेंगे, 0 इक्वल पुट करेंगे, वहां से क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा। तो अभी यहाँ पे इसका ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, जब हम लोग मॉड फंक्शन पढ़ेंगे लेसन नंबर 5 में क्वांटिटी डिफरेंशिएबिलिटी में, तो वहां पर उसको हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। तो ये आ गया। अब यहां से आपको चेक करना है 1 1। ठीक, तो 1 1 के लिए यहाँ पे रियल नंबर है, डोमेन इसका क्या है, रियल नंबर है। कोडोमेन भी क्या है, रियल नंबर है। तो यहां से हम लोग अगर इमेज निकालें, f1 की इमेज फाइंड करें तो आपको क्या मिलेगा, mod of 1 is equal to 1 एंड f minus 1 इमेज फाइंड करेंगे तो mod of minus 1 is equal to क्या मिलेगा, ये भी क्या हो जाएगा, mod लगा तो प्लस 1 हो जाएगा। वैसे भी देखिए यहाँ पे अगर x वैल्यू 0 से लेस तो माइनस 1 क्या है, 0 से लेस है, और एक यहाँ पे नेगेटिव पहले आ जाएगा, एक नेगेटिव ये मिल गए, दोनों क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। तो यहां से देख रहे हैं आप, सो दैट या सिंस f1 is equal to f minus 1 is equal to 1, so that f is not 1 1, f is not 1 1। ठीक, हाँ एक चीज और मैं यहां बता दूं कि अभी इसका डोमेन और कोडोमेन दोनों क्या है, रियल नंबर है। इनकेस डोमेन और कोडोमेन दोनों नेचुरल नंबर कर दिए जाएं, डोमेन और कोडोमेन दोनों यहाँ पे हम लोग किससे रिप्लेस कर दें, नेचुरल नंबर से रिप्लेस कर दें। तो जब नेचुरल नंबर से रिप्लेस हो जाएगा तो उसमें -1 -2 -3 नेगेटिव नंबर आएंगे, नेगेटिव नंबर आएंगे ही नहीं। तो नेगेटिव नंबर नहीं आएंगे तो केवल डोमेन में क्या रहेंगे, पॉजिटिव नंबर रहेंगे। और उनकी इमेज किस पे जाएगी, पॉजिटिव पे जाएगी, तो सभी की इमेज क्या हो जाएगी, डिस्टिंक्ट रहेगी। तो यही फंक्शन फिर क्या हो जाएगा आपका 1 1 हो जाएगा। क्लियर? इसका ग्राफ ही बना दें पहले। ठीक है, एक मतलब हम ग्राफ से बता दें।
ये आपका y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। इसका मैंने ये ग्राफ बना दिया। ग्राफ आप जानते हैं स्टूडेंट्स की मॉड है तो इसी तरह से ग्राफ बनेगा। 11th में आपने बनाया भी इसका x x डैश y y डैश कि एक लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू x एक्सिस। ड्रॉ एनी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। मैंने पैरेलल टू x एक्सिस एक लाइन ड्रॉ कर दी। क्लियर? तो ये जो लाइन ड्रॉ की है कहीं भी कर सकते हैं, कहीं भी स्पेस में करेंगे। अगर ये लाइन जो आपने ग्राफ बनाया है उसको मोर देन वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे तो फंक्शन कभी वो 1 1 नहीं हो सकता। ये ध्यान रखिएगा। यहां पे 2 पॉइंट इंटरसेक्ट करे तो फंक्शन ही 1 1 नहीं होगा। अगर ये लाइन केवल एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे तो ये फंक्शन 1 1 हो जाएगा। अगर हम इसका f सच दैट n टेंड्स टू n की बात कर लें तो इधर वाला ग्राफ क्या हो जाएगा, ये रिमूव हो जाएगा, क्योंकि डोमेन क्या हो गया पॉजिटिव नंबर, तो पॉजिटिव हम इधर ही जाएंगे। तो जब हमने ये लाइन ड्रॉ की तो एक जगह पे इंटरसेक्ट करेगी तो ये जो फंक्शन रहेगा एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, ये जो फंक्शन रहेगा ये क्या हो जाएगा फिर आपका 1 1 हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं ऑन टू की। ऑन टू y इज इक्वल टू मॉड एक्स। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं मैपिंग बनाते हैं 1, 1.1 -1, -1.1 2, 2.1 -2, -2.1। ये रियल नंबर है, ये f है, ये इधर ये आपका 1, 1.1 -1, -1.1 2, 2.1 -2, -2.1। इमेज किस पे जा रही है मॉड पे, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों की इमेज किस पे जाएगी, पॉजिटिव नंबर पे जाएगी। तो आप देखिएगा कि इसकी इमेज 1 पे जाएगी और इस -1 की इमेज किस पे जाएगी 1 पे जाएगी। तो जो आपका -1 है इस पे किसी की इमेज आ रही है, देखिएगा -1 किसी भी इमेज आ रही है -1 पे नहीं आ रही है, तो ये उसके रेंज में इंक्लूड नहीं होगा। तो यहाँ पे हम एक चीज और दिखा सकते हैं क्या, सिंस द इमेज ऑफ all real numbers is at only या is at positive real number, is at positive real numbers and 0, क्योंकि 0 पॉजिटिव रियल नंबर में 0 इंक्लूड नहीं होगा। तो 0 की इमेज किस पे जाएगी 0 पे, और पॉजिटिव नेगेटिव जितने भी रियल नंबर है उनकी सभी की इमेज किस पे जाएगी पॉजिटिव रियल नंबर पे जाएगी। तो यहां से आप देखेंगे रेंज क्या मिल जाएगा इसका, रेंज इज इक्वल टू पॉजिटिव रियल नंबर यानी कि r प्लस, और इमेज किस पे जा रही है 0 पे भी जा रही है, तो यहाँ पे यूनियन लगा देंगे हम लोग 0। ये आ गया रेंज। और कोडोमेन आपका क्या है होल रियल नंबर है, नेगेटिव रियल नंबर भी आ रहे हैं इसमें नेगेटिव आ नहीं रहे हैं, तो यहां से मिल जाएगा आपको range does not is equal to codomain so that f is not onto, so that f is not onto। तो ये स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर मैंने 4 बताया। आई होप आप सभी को बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और इनकेस अगर कहीं आपको कोई कंफ्यूजन या डाउट है तो आप यहाँ पे जाकर के कमेंट्स कर सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। इसके बाद जब नेक्स्ट टर्न आएगा तो उस पर हम और नए क्वेश्चन के लिए आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।